गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो हम क्या करें बेटा, जो नेशनल इनकम होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और हमारे कंट्री के लिए भी। तो आज सबसे पहले नेशनल इनकम को स्टडी करने से पहले हम उससे रिलेटेड एग्रीगेट स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्रीगेट होता है हमारा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये देखिए मैंने एमपी को क्या कर रखा है, ये नीचे लिख रखा था। इस एमपी का मतलब है एट मार्केट प्राइस। देखिए हम क्या करते हैं, जीडीपी हमारे जो कंट्री के लिए क्या होता है, जीडीपी भी एक इम्पोर्टेंट है सेम एज इट इज नेशनल इनकम। तो व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? जीडीपी होता क्या है, वैल्यू ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन accounting year within a domestic। ठीक है, तो ये होता है हमारा जीडीपी। इट्स रेफर टू value of a goods and service produced during an accounting year within a domestic territory। वो क्या होती है, हमारी जीडीपी कहलाती है। अनदर, अगर हम जीडीपी का अनदर नेम की बात करें तो हमारी जीडीपी का अनदर नेम क्या होता है, जीडीपी एट एमपी या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनदर नेम होता है बेटा ग्रोस वैल्यू एडिड। ठीक है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनदर नेम क्या है आपका, ग्रोस वैल्यू एडिड। तो हम क्या करते हैं, देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है, जब हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, जीडीपी एट एमपी, तो जी मतलब क्या है, ग्रोस। तो जब हम ग्रोस के बारे में स्टडी करते हैं तो ग्रोस के अंदर कहीं ना कहीं हमारी क्या होती है, इंक्लूड होती है किसकी, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड होती है। तो इसके अंदर जीडीपी के अंदर क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हुए हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, और इसके अंदर क्या है, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ, हमारे यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस हुए हैं वो मार्केट वैल्यू पर प्रोड्यूस हुए हैं गुड्स, और उसके अंदर इंक्लूड क्या हुआ है आपका डेप्रिसिएशन। ये होता है आपका जीडीपी एट एमपी। अगर हमें क्या कीजिए, सपोज कीजिए बेटा ये तो था हमारा जीडीपी एट एमपी। अगर हमें क्या करना है, हमें इसका ये एक तो फर्स्ट एग्रीगेट ये था हमारा जीडीपी एट एमपी। सेकंड जो हमारा एग्रीगेट है जीडीपी एट एससी। ठीक है, सेकंड एग्रीगेट क्या होता है हमारा, जीडीपी एट एससी। इसके अंदर क्या है, जीडीपी एट एमपी के अंदर क्या कहा था, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि इसके अंदर मनी वैल्यू इंक्लूड थी, मार्केट वैल्यू इंक्लूड थी, जिसके अंदर गुड्स और सर्विस का क्या हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था। इसके अंदर क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट। इसके अंदर क्या होते हैं, इट्स इंक्लूड फैक्टर कॉस्ट, किसके अंदर जो हमारी गुड्स का क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन हुआ है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या इंक्लूड नहीं है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर हमारी एक्सक्लूड है, क्या एक्सक्लूड क्या है, एक्सक्लूड होता है हमारा एनआईटी। एक्सक्लूड एनआईटी मीन्स कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारी जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स हमारे जो एनआईटी के अंदर क्या क्या आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, वो क्या नहीं है, वो इंक्लूड नहीं। सब्सिडीज की स्पेलिंग, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब मीन्स सब्सिडी। तो ये होता है हमारा इसके अंदर।
अगर हमें क्या होना, फर्स्ट फैक्टर से हम सेकंड एग्रीगेट, यानी हम फर्स्ट एग्रीगेट से सेकंड एग्रीगेट की तरफ क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्रीगेट जिसकी हमने स्टडी की थी वो था हमारा जीडीपी एट एमसी। सेकंड एग्रीगेट जिसकी हमने स्टडी की है वो है हमारा जीडीपी एट एफसी। ये दो एग्रीगेट है। देखिए इससे पहले हमने जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ी थी ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये ग्रोस और नेट वही सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ग्रोस नेट में, सॉरी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये हमने क्या किए थे, स्टडी किए थे इससे पहले वाली जो हमारी सेकंड चैप्टर की वीडियो थी। तो मार्केट प्राइस से जब हम क्या कर रहे हैं, हमने उल्टा स्टडी, देखिए भाई, या कहे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से कहे मार्केट प्राइस, दोनों ही देखिए जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा हमारी NIT माइनस होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक चीज़ प्रोडक्शन हुई है हमारी 1000 के अंदर और मार्केट के अंदर वो कितने की सेल आउट हुई है, 1200 रुपये की। तो वो कैसे सेल हुई, तो 200 रुपये हमने किसकी एक्सक्लूड कर दिए जब हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, NIT की, ठीक है। ऐसे सेम एज इट इज जब हम फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाएंगे, मार्केट प्राइस की तरफ, तो प्लस क्या करेंगे NIT, और जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं तो माइनस NIT, ठीक है। तो जीडीपी एमपी से जब हम कहाँ गए हैं, एमपी से कहाँ गए हैं बेटा, एफसी की तरफ। तो एमपी से हम एफसी की तरफ गए तो माइनस क्या हो गई, NIT। तो हमारा हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, जीडीपी एफसी कैलकुलेट करनी थी। तो जीडीपी एफसी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, जीडीपी एमपी में से NIT माइनस कर दी। NIT मीन्स आपकी इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दी, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे थर्ड एग्रीगेट के बारे में। थर्ड वन इज ऑन NDP MP। तो NDP जब हम MP की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये क्या होता है, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन कंट्री। कि हम क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू है किसकी, गुड्स और सर्विस की, नेट मार्केट वैल्यू है गुड्स और सर्विस की, प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसके अंदर क्या है, N फॉर नेट होता है बेटा, D फॉर अगर ऐसे करें ये क्या हो गया हमारा, दिस वन इज योर मार्केट प्राइस, P फॉर प्रोडक्ट जो भी हमारा प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, D फॉर डोमेस्टिक एंड N फॉर नेट। तो इस तरीके से ये क्या बनता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमने इससे जो पहले वाला एग्रीगेट दो स्टडी किए थे वो कौन कौन से एग्रीगेट थे, एक था हमारा जीडीपी एमपी और सेकंड एग्रीगेट क्या था, जीडीपी एट एफसी। तो अब हम सेम एज इट इज इसके अंदर जीडीपी एट एमपी से जब हम कहाँ जा रहे हैं, एनडीपी एट एमपी पे, तो देखिए बेटा जी और एन में डिफरेंस है, डी 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 फॉर डोमेस्टिक सेम है, पी फॉर प्रोडक्ट, एमपी मार्केट प्राइस। तो केवल क्या होता है हमारा चेंज है, जी फॉर ग्रॉस, जी फॉर नेट। देखिए इससे पहले वाले जो चैप्टर की वीडियोस के अंदर हमने बताया था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। तो जब हम ग्रॉस से क्या करते हैं, नेट पे जाते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, माइनस डेप्रिसिएशन होता है, सेम एज इट इज। नेट से जब हम ग्रोस में जाते हैं तो प्लस क्या होता है हमारा, डेप्रिसिएशन। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ग्रोस से डेप्रिसिएशन की तरफ जा रहे हैं। जब हम ग्रोस से डेप्रिसिएशन, ग्रोस से नेट की तरफ गए तो नेट की तरफ जाने पर हमारी
क्या हुआ है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन हो गया ना बेटा, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, एनडीपी एट एमपी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करके। ये था हमारा थर्ड एग्रीगेट। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ एग्रीगेट है वो स्टडी करेंगे। एंड डीपी एट आपका क्या है, एफसी। देखिए एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट, P means product, D means domestic, and N means net, sorry, N means net। तो इसका क्या हुआ, हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट। इसके अंदर क्या होती है, नेट वैल्यू, नेट डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन ए फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जिसके अंदर फैक्ट्री के अंदर जो चीज प्रोडक्शन हुआ है ना, जितने रुपए की हमने पेमेंट किया, तो वो वैल्यू क्या की जाती है, ऐड की जाती है। तो हमारा जो फर्स्ट एग्रीगेट था, जो हमने क्या किया था, स्टडी किया था, तो हमारा फर्स्ट एग्रीगेट क्या था, हमारा जीडीपी एट एमपी। अब हम उससे कहाँ पर जा रहे हैं बेटा, एनडीपी एट एफसी पर जा रहे हैं। तो हमारे इस बार क्या हुए हैं, दो चेंज हुए, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज योर हमारा ग्रोस से नेट पे जा रहे हैं, सेकेंड वन इज योर मार्केट प्राइस से कहाँ जा रहे हैं हम, फैक्टर कॉस्ट। तो जब हम क्या करते हैं, देखिए ग्रोस से नेट जा रहे हैं, ग्रोस से हम कहाँ गए, नेट पे गए, तो ग्रोस से नेट पर जाने पर हमारा क्या होता है, माइनस डेप्रिसिएशन होता है। नेट से जब हम ग्रोस जाते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन, सेम एज इट इज। ये क्या है आपका मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट याद रख लो, एफसी, नीचे क्या होता है एमपी। फैक्टर कॉस्ट से जब हम एमपी पर जाते हैं तो क्या आता है, प्लस एनआईटी, और जब हम क्या करते हैं मार्केट कॉस्ट से, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाते हैं तो माइनस एनआईटी। तो इसके अंदर देखिए ग्रोस से हम कहाँ जा रहे हैं, नेट पर, हमारे माइनस क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं तो माइनस एनआईटी। तो हमारा जो फार्मूला बना क्या हुआ, एनडीपी एट एफसी इक्वल टू किस किस की में से हमने क्या क्या माइनस किया है, जीडीपी एट एमपी, यानी हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हमने क्या माइनस कर दिया है, हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन को और माइनस किया एनआईटी। जो हमारी एनडीपीएफसी होती है ना, एनडीपीएफसी होती है वो क्या होती है, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। जो डोमेस्टिक इनकम यानी जो हमारे डोमेस्टिक इनकम किसके द्वारा की जाती है, रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है ना, जो इनके द्वारा अर्न की जाती है, डोमेस्टिक इनकम रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री के द्वारा अर्न की जाती है। तो ये था हमारा इसके अंदर। अब हम इन सभी चीजों को मिक्सअप बता रही हूँ बेटा। देखिए हमने कौन कौन से स्टडी किए हैं। एक स्टडी सबसे पहले वाला एग्रीगेट स्टडी किया जीडीपी एट एमपी, ठीक है। फिर हमने स्टडी किया है जीडीपी एट एफसी। थर्ड वन इज योर एनडीपी एट एफसी and last one is your NDP at MP। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं, जीडीपी एमपी से हम कहाँ जा रहे हैं, एफसी। तो देखिए जीडीपी सेम है दोनों में, केवल मार्केट प्राइस से हम कहाँ जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट की तरफ। तो माइनस क्या हो गया हमारा, एनआईटी हो गया है। अब क्या होने लग रहा है, हम इसके अंदर केवल क्या चेंज है, ग्रोस से नेट।
तो ग्रोस से नेट की तरफ जाते हुए केवल कितना चेंज आएगा, हमारा केवल चेंज होगा ग्रोस से नेट की तरफ डेप्रिसिएशन। अब क्या होने लग रहा है, एनडीपी एमपी, ये क्या है एनडीपी एमपी, एमपी पर जा रहे हैं हम फैक्टर को से एमपी पर जाते वक्त हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर एनआईटी प्लस हो जाती है। और जब हम क्या कर रहे हैं, एनडीपी एमपी से कहाँ जा रहे हैं, जीडीपी एमपी पर जा रहे हैं, तो नेट से जब हम ग्रोथ पर जाते हैं तो प्लस क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन। तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। देखिए यहाँ पर हमारी एनआईटी और डेप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस हो रही थी, यहाँ पर क्या हो गई, हमारी दोनों वैल्यू प्लस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट।